वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहला क्या है, दुबई लॉन्चेस वन फ्री जोन पासपोर्ट। दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट स्कीम लॉन्च की है जिससे किसी भी एक फ्री जोन में लाइसेंस कंपनी अब दूसरे फ्री जोन्स में भी बिना एक्स्ट्रा लाइसेंस के ऑपरेट कर सकती है। इसका पहला मेंबर लुइस विटॉन बना है जिसने जाब्सा और डीडब्ल्यूटीसी फ्री जोन के बीच अपने ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया है। इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि दुबई के फ्री जोन इकोसिस्टम को यूनिफाई करना और रेगुलेटरी बाउंड्रीज को कम करके उसे ग्लोबल बिजनेस हब बनाना। मतलब जितना हो सकता है उतना सिंपल काम करने के लिए लोगों को अलाउ किया जा सके। बुक इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स, रोशनिका चौधरी। इंडिया फर्स्ट रेडिकल एक किताब है जिसे रोशनिका चौधरी ने पब्लिश किया है। ठीक है, वो एक्चुअली है क्या कि यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, जो यंग बंगाल थे उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई है। यंग बंगाल मूवमेंट, जिस मूवमेंट के हेनरी डोरिजियो ने लीड किया था, जो सिर्फ 17 साल के एज में हिंदू कॉलेज कैलकाटा में लेक्चरर बन गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या रोल था बंगाल का इन इंडिपेंडेंस। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। अगला है अनंत जीत सिंह नकुरा गोल्डन शूटिंग। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप शैमत कजाकिस्तान में चल रही है जिसमें अनंतजीत सिंह नकुरा ने मेंस स्केट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में कुवैत के मंसूर अल रशीदी को हराया है। इसके अलावा सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह ने 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके बाद है MIT डेवलप्ड AI बेस्ड एंटीबायोटिक्स। MIT रिसर्च ने जनरेटिव AI के यूज करके 2 नए एंटीबायोटिक्स डेवलप किए हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। तो ये देखिए, AI से ये भी हो रहा है कि डॉक्टर को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं जो कि जिससे नए नए एंटीबायोटिक्स भी डेवलप कर सकते हैं। पहला है कि नेसरिया गोनोरिया, जो गोनोरिया होता है बीमारी, उसको यूज करने के लिए। फिर MRI से बना है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोसिस ऑरियस। यह एंटीवायरस बैक्टीरिया प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, उनके ग्रोथ को रोकता है और उन्हें किल करता है। मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है उनको बढ़ने में ये रोकता है। फिर आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, एक तरह से इंडिया का एक कोरल रिच रीजन है। ठीक है, जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये लेगेटिव सी में स्थित है। इंडिया का साउथ ईस्टर्न टिप और श्रीलंका के बीच में। ये रामेश्वरम आइलैंड और एडम्स बीच, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। अभी ये ऑफिशियली जिस दिन हो जाएगा कि राम सेतु का हम सब जानते एग्जिस्ट करता है, बट गवर्नमेंट एक बार उसे राम सेतु से बाउंड कर दे, जिसका प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। मन्नार आइलैंड बाउंड्स करते हैं। ठीक है, मैंने मन्नार आइलैंड, राम सेतु और रामेश्वरम जो आइलैंड है वो इसको कवर करता है। इसके लगभग 160 किलोमीटर है और चौड़ाई क्या है 130 से 275 किलोमीटर तक है। अमित शाह टेबल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 130वां अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया है। इसके तहत अगर PM CM या कोई मिनिस्टर लगातार 30 दिनों तक किसी आरोप में डिटेंशन में रहता है तो जिसमें मिनिमम 5 साल की सजा हो तो बिना कन्विक्शन के ऑटोमेटिकली रिमूव किया जा सकेगा। ये बहुत ही अच्छा नियम है यूथ्स के लिए जो चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ऐसे प्रॉब्लमेटिक या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कम से कम इन पोस्ट पे ना रहे। अगला है इंडिया जियास साइट। जियास मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। इसमें कौन सा रीजन है, 3 बनाया गया है। पहला है कोरापुट रीजन उड़ीसा में, कोटानड फार्मिंग सिस्टम केरला में, सैफ्रॉन हेरिटेज जो कि कश्मीर में। ठीक है, इन तीनों को FAO से ये मान्यता प्राप्त हुई है। अग्नि 5 टेस्टी फायरिंग। उड़ीसा के चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रीजन में अग्नि 5 इंटरमीडिएट रीजन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट फायरिंग किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से हुआ है ये, उड़ीसा के चंदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज सिस्टम जो वहां से। उड़ीसा प्रमोट्स पल्मीरा पाम। उड़ीसा में लाइटनिंग डेथ्स ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट में
पैल्मीरा पाल्म ट्री बोरसेस फेवलियर, ये याद रखिएगा साइंटिफिक नेम है, को नेचुरल सेफगार्ड के रूप में प्रमोट किया है। ठीक है, ये बहुत ही कामदायक होता है ये पाम ट्री जो होता है उसके। यह पेड़ लाइटनिंग स्ट्राइक्स को डाइवर्ट करने में मदद करता है। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का ट्रॉपिकल ट्री है और तमिलनाडु का स्टेट ट्री भी है। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का स्टेट ट्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी है, पाल्मेरा पाल्म ट्री। ठीक है, फिर है अर्बन कॉलेज फंड। इसमें वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 2036 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 40% तक पहुंच जाएगी। मतलब जो भी रूरल एरिया हमारे देश में है सब धीरे धीरे करके वो अर्बन बनेगी और वो 40% तक हो जाएगा और 2050 तक 800 मिलियन के ऊपर हो जाएगी। मतलब 800 मिलियन के ऊपर लोग शहर में रहेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को पूरा करने के लगभग 70 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में अर्बन चैलेंज फंड को स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। तो देखिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है इसके लिए कि देश का अर्बनाइजेशन हो। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ में। जुलाई 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट 2% बढ़ा है। स्टील प्रोडक्शन 12.8%, सीमेंट प्रोडक्शन 11.7%, फर्टिलाइजर 2%, इलेक्ट्रिसिटी 0.5%। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना में बनता है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को करता है। 1987 में सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। 1989 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बना। 2019 में सुंदरबन वेटलैंड रामसर साइट पे बना। फिर दिल्ली हाई कोर्ट विडोज राइट। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया अगर किसी विडो का फादर इन लॉ गुजर जाते हैं तो वह उसके को पेरेंसी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मतलब कोई भी अगर महिला इसके पति गुजर जाए और उसके फिर फादर इन लॉ भी जो मतलब पति के पिता वो गुजर जाए तो उनके जो प्रॉपर्टीज होगा उसका मेंटेनेंस क्लेम वो क्लेम कर सकती है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन सुंदरबन। 2025 की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको क्रोकोडाइलियस पोरस के नाम से भी जानते हैं साइंटिफिक नेम से, कुल 213 डायरेक्ट साइट सीइंग हुई है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड बन गया है। यह स्पीसीज दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग रेप्टाइल है। सबसे बड़ा लिविंग रेप्टाइल कौन है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलियस पोरस, और इंडिया के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो यही हमारा लास्ट करंट अफेयर था। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।